Question number 3. A box contains some beads identical except for colors. One quarter of beads are green and 2/3 are red. The remainder are yellow. The remainder beads are yellow. Part A. A bead is taken at random from the box. Explain why the probability of picking yellow bead is 1/12. Student, इसमें जो information है, first we need to understand what these information are. Green कितने हैं? 1/4. Actually ये क्या है? ये green की probability given है. तो probability of green is 1/4. 2/3 are red. तो ये red हैं 2/3. तो what is this? This is actually the probability of red. और हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने probability of yellow कैलकुलेट करनी है. ये probability of yellow कैलकुलेट करनी है तो हमने एक रूल सीखा है पिछले लेसन्स में कि sum of all probabilities of an experiment is equal to 1. It's mean कि probability of green plus probability of red plus probability of yellow should be equal to 1. तो green की probability हमारे पास है. What is green probability? तो 1/4. red की probability भी हमारे पास है 2/3 और yellow की probability हमने कैलकुलेट करनी है. तो probability of yellow अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं probability of yellow, so वो क्या होगी जी? probability of yellow is equal to 1 minus probability of green 1/4 minus probability of red 2/3. आप इसको सॉल्व कीजिए and your answer is LCM आप इसका 12 आ गया. so 12 minus 3 minus 8, so 12 minus 11/12. Your final answer is 1/12. This is your final answer. Part 2. Find the probability of obtaining a bead that is not green. ग्रीन की probability ग्रीन नहीं होना चाहिए, बताएं रेड या येलो हो सकता है. तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि probability उन कॉम्बिनेशंस की जिसमें ग्रीन ना हो तो नॉट ग्रीन. इसका मतलब है कि 1 में से आप ग्रीन की probability माइनस कर दें, क्योंकि ग्रीन की probability तो नहीं होनी चाहिए. जब ग्रीन की probability नहीं होगी तो ग्रीन की probability को माइनस कर देंगे. तो हम इसको माइनस कर देते हैं. तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनता है इट इज़ 3/4. Question 3 part B. The bead that is picked in part A is put back into the box. Very important information. कि जो बीड निकाला तो वो वापस रख दिया. इट्स मीन के सेकेंड ड्रॉ अगर कोई मज़ीद ड्रॉ किए जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी इफ़ेक्ट नहीं होगी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए या नेक्स्ट ड्रॉ के लिए. इट इज़ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये क्वेश्चन बन गया. And another one is taken at random from the box using a probability tree. Calculate the probability that both bead picked red, one bead picked yellow, another red. At least one bead taken is red, neither beads are green. तो हम probability tree draw करते हैं. probability tree draw करने के लिए हमारे पास 3 colors हैं. We have 3 colors. We have green, so green. Then we have red and then we have yellow. तो येलो के लिए मैं ये ब्लू कलर इधर में ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये येलो है. इनकी ब्रांचेस ड्रॉ कर लेंगे. ये हमने इसकी ब्रांच ड्रॉ कर ली फर्स्ट ड्रॉ के लिए. तो फर्स्ट ड्रॉ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या है 1/12.
जब सेकंड ड्रॉ करेंगे, अगर फर्स्ट पे ग्रीन आया है तो सेकंड पे क्या होगा? तो सेकंड पे भी आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास हो सकते हैं 3 ब्रांचेस बनेंगी। तो वो क्या बनेगा आपके पास? रेड ग्रीन रेड येलो। तो ग्रीन आ सकता है, रेड आ सकता है और या फिर येलो आ सकता है। सिमिलरली अगर आपके फर्स्ट ड्रॉ पे रेड आया है तो सेकंड पे क्या आएगा? तो सेकंड में भी 3 ब्रांचेस बनेंगे। ग्रीन आएगा, रेड आएगा या फिर येलो आ सकते हैं। ग्रीन हो सकता है, रेड या फिर येलो। और अगर फर्स्ट ड्रॉ पे येलो है तो सेकंड पे भी आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपके पास ग्रीन आएगा, रेड आ सकता है और येलो आ सकता है। सिंस इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्वेश्चन, तो आपकी पिछला ड्रॉ अगले ड्रॉ के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए तमाम प्रोबेबिलिटीज़ सेम रहेंगी तीनों कलर्स की जो प्रीवियस ड्रॉ में थी। वैसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/4, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/3, तो इधर भी 2/3 और यहाँ पे भी 2/3। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या थी? येलो की प्रोबेबिलिटी थी 1/12 और इधर भी 1/12। तो यहाँ पे भी जनाब 1/12 हम लिख देते हैं जी। तो ये भी 1/12। तो ये ट्री डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इनके लिखते हैं कम्बिनेशन, आउटकम्स लिखते हैं। तो आउटकम्स क्या बनेंगे इसके? ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन येलो, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड रेड, रेड येलो, येलो ग्रीन, येलो रेड और येलो येलो। ये इनके कम्बिनेशन मिल गए। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ आप लिख लें। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है जी? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बन सकती है 1/4 टाइम्स 1/4 और ये बन जाएगी 1/16। ये क्या बनेगा जी? 1/4 टाइम्स 2/3, तो इट विल बिकम 2/12। यहाँ पे क्या बनेगी जी? ये ग्रीन येलो है, ग्रीन येलो 1/4 टाइम्स 1/12 1/48। इधर क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? ये आपकी ब्रांच है 2/3 टाइम्स 1/4, 2/3 टाइम्स 1/4 2/12। इधर की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? आर की प्रोबेबिलिटी 2/3 टाइम्स 2/3 4/9। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? आर वाई की बनती है 2/3 टाइम 1/12, 2/3 टाइम 1/12, 2/3 टाइम्स 1/12 2/36। वाई जी की प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी y इज़ 1/12, g 1/4, तो वाई जी की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/12 टाइम 1/4, तो 1/48। इसी तरीके से वाई आर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? वाई आर की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/12 टाइम्स 2/3 और इसी तरीके से आपके पास येलो की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/12 टाइम्स 1/12 1/148। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। इनको हमने क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पेश आएगी, वहाँ पे हमें फिर वर्किंग कम करनी पड़ेगी।
यहाँ पे उसने पूछा है बोथ बीड्स पिक्ड आर रेड, दोनों रेड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड and it is already calculated red red, where is the red red, and it is 4/9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड जो है वो 4/9, तो हमारे पास आ गया जी 4/9। वन बीड इज पिक्ड येलो एंड अदर इज रेड, एक येलो होना चाहिए दूसरा रेड होना चाहिए, येलो रेड या फिर रेड येलो। येलो रेड, हमारे पास येलो रेड ये कम्बिनेशन है, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए रेड येलो, और रेड येलो में हमारे पास एक ये कम्बिनेशन है। अच्छा, इधर कम्बिनेशन को हम ऐड करके कम्बिनेशन की मदद से ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीज़न इसकी ये है कि इनमें हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। जब इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं तो कम्बिनेशन को काउंट करके हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो इसने पूछा है कि येलो रेड, हमारे पास एक है जी रेड येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो रेड। तो रेड येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेड येलो की प्रोबेबिलिटी है 2/36, और हमारे पास येलो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36। सो 4/36 एंड इट इज़ इक्वल टू 1/9। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो 1/9 आता है। नाउ पार्ट 3, एट लीस्ट वन बीड इज टेकन रेड, कम अज़ कम एक रेड होना चाहिए। लेट्स सी, एक से ज़्यादा भी होगा कि वो कौन से कम्बिनेशन है जिनमें एक या एक से ज़्यादा रेड है। GR RG RR एक से ज़्यादा हैं, RY 1 रेड है, एंड YR 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कम्बिनेशन की काउंटिंग से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था कि 5 कम्बिनेशन है, 5 आउट ऑफ 8 करके हम आंसर नहीं निकाल सकते। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन को काउंट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ऐड करके कैलकुलेट करना है। हमारे पास 5 कम्बिनेशन है, GR प्लस RG प्लस RR प्लस YR प्लस RY। तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, और क्या है जी 2/12 प्लस 2/12 प्लस 4/9 प्लस 2/36 प्लस 2/36। स्टूडेंट्स, यू शुड यूज़ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, और आप जब इसको फाइनल आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए तो यू विल गेट 8/9। तो आपके पास 8/9 इसका आंसर मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 3। पार्ट 4, नीदर बीड टेकन ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए जी। तो हम देखते हैं जी वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे ग्रीन नहीं होगा। वो ग्रीन वाले हम काउंट नहीं करेंगे, वो हम कैंसल आउट कर देते हैं जी। ग्रीन नहीं होना चाहिए, नीदर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ये कैंसल, ग्रीन रेड ये भी कैंसल, ग्रीन येलो इसे भी कैंसिल कर दिया, रेड ग्रीन इसे भी हमने कैंसिल कर दिया, रेड 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 येलो येलो ग्रीन इसे भी हमने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, येलो रेड और येलो येलो। रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी वी कैन ऐड, बाकी प्रोबेबिलिटीज़ हम ऐड करेंगे, ये तीनों कैंसिल, हम ये प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, और ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। आपके पास टोटल 1 2 3 4 कम्बिनेशंस हैं जिसमें ग्रीन नहीं है। तो इन प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर लेते हैं और फाइनल आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 4, नीदर बीड्स टेकन ग्रीन। तो ये प्रोबेबिलिटी किन जिनमें ग्रीन नहीं है, 4/9 प्लस
2/36 प्लस 2/36 प्लस 1/144। आप इनको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 9/16 एंड इट इज़ योर करेक्ट आंसर।